हेलो ट्रेडर, आप कैसे हो। आज आपको मैं दो म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि आपको कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए और कितने सालों के लिए करना चाहिए। तो दो म्यूचुअल फंड के नाम है, एक एसबीआई फोकस इक्विटी फंड, दूसरा एचडीएफसी फोकस 30 फंड। इनके बारे में मैं बताऊंगा। अगर आपको कैप्शन चाहिए तो आप ऊपर डबल सी करके है, आप इधर टिक करेंगे तो आपको हिंदी में कैप्शन आ जाएगा। सबसे पहले आते हैं एसबीआई फोकस इक्विटी फंड। ये मोस्टली ना 24 से 25 शेयर्स में ही इन्वेस्ट करते हैं। देखो, बाकी जो म्यूचुअल फंड है वो मोस्टली 100 या 50 उससे ज्यादा कंपनियां में फोकस करती है। उसमें क्या होता है कि जो पोर्टफोलियो है ओवर डाइवर्सिफाई हो जाएगा, मतलब ये ले लिया वो ले लिया, तो उसमें मजा नहीं। बट एसबीआई और एचडीएफसी केस में क्या है, ये ना टॉप 25 कंपनी में ही इन्वेस्ट करती है। तो इससे क्या होता है, समटाइम अच्छा रिटर्न भी आता है, समटाइम भी इतना परफॉर्म नहीं करते हैं। बट इनका नाम ही फोकस है तो ये सिर्फ 25 कंपनी में ही इन्वेस्ट करते हैं। एसबीआई फोकस जो फंड है, इसका जो मैनेजर है वो एस श्रीनिवास और रोहित जैन है। ये दोनों मिलके इसको फोकस करते हैं। और जो एसबीआई का अगर रिटर्न देखोगे तो लास्ट ईयर इन्होंने 19% का रिटर्न दिया है। आपको ये 19% का रिटर्न दे रहा है। मतलब आपने अगर 2004 में मान लो 1 लाख रुपए डाला तो आपका अब तक उसका वैल्यू हो जाएगा 5.5 लाख वैल्यू उसका हो जाएगा। देखो, कंपाउंडिंग में इतना पावर है। तो ये 19% को ऑलमोस्ट रिटर्न दिया है। अभी आते हैं कि ये कौन कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट किया है। मोस्टली ये फाइनेंस और हेल्थ केयर सेक्टर में इन्वेस्ट किया है। फाइनेंस में एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, मुथूट फाइनेंस, एयरटेल एंड सम सोलार इंडस्ट्री में भी इसने अच्छा खासा इन्वेस्ट किया है। अभी आते हैं अपना एचडीएफसी फोकस 30 फंड। एचडीएफसी फोकस 30 फंड की जो मैनेजर है उसका नाम है रोशनी जैन। और ये लॉन्च हुआ था सेम जैसा एसबीआई 2004 में लॉन्च हुआ था, ये भी 2004 में ही लॉन्च हुआ था। इसका जो एनएवी का प्राइस है, मतलब जो यूनिट का जो प्राइस है इसका 182 रुपीज है और एसबीआई का 270 रुपीज है। और इसका जो एक्सपेंस रेशियो है 0.25% है अराउंड। ये बिगेस्ट एएमसी में आते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप ए सब में पैसा डालोगे तो ऑलमोस्ट आपका पैसा सिक्योर और सेफ रहेगा, क्योंकि इनके पास इनका बैकअप है बैंक। अगर मार्केट डाउन आता है या फॉल आता है तो ये बैंकों से पैसा लेंगे। तो अगर एसबीआई और एचडीएफसी में डालोगे तो आपका पैसा काफी सिक्योर रहेगा। बट अभी इनका रिटर्न की बात करें तो इन्होंने लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 25% का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। तो आप कंपेयर करोगे तो आप एचडीएफसी फोकस 30 फंड में डालिए, ये अच्छा रिटर्न भी दिया है और अच्छी कंपनी भी है। तो अगर मैं इन्वेस्ट करूंगा तो मैं एचडीएफसी फोकस 30 में इन्वेस्ट करूंगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करिए और बताइए नेक्स्ट वीडियो किसके बारे में बनाऊं ये भी बताइए। थैंक यू गाइस, बाय बाय।